अधिकारी सस्पेंड। केचुए की चाल चलने वाली इलेक्शन कमीशन का तुरंत फैसला। भड़काऊ भाषण करने वालों को दी जाती है वजह बताओ नोटिस। बिना कोई सफाई सुने ही आईएएस अधिकारी को किया जाता है सस्पेंड। मोहम्मद मोहसिन ने नहीं ली मोदी की हेलीकॉप्टर की तलाशी। स्वागत है आपका हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना पड़ा आईएएस ऑफिसर्स को भारी। कर्नाटक के आईएएस ऑफिसर्स को किया इलेक्शन कमिश्नर ने सस्पेंड। बात उड़ीसा के संबलपुर की है, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हेलीकॉप्टर में पहुंचे। वहीं पोल ऑब्जर्वर की ड्यूटी पर तैनात आईएएस अधिकारी जो कर्नाटका माइनॉरिटी विभाग के सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद मोहसिन अपने फर्ज निभाते हुए हेलीकॉप्टर के दस्तावेजात की जांच की बताया जा रहा है कि इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को 20 मिनट की देरी हुई। बस फिर क्या था, आनन फानन में मोहम्मद मोहसिन को सस्पेंड कर दिया गया। कारण ये बताया गया कि मोदी जी की हेलीकॉप्टर और कारवां एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में आता है। पोल ऑब्जर्वर की ड्यूटी कर रहे मोहम्मद मोहसिन को चेकिंग नहीं करना था और ना ही इन्हें चेकिंग की अथॉरिटी है। 1996 बैच के रहे आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी पड़ गई महंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आता है जिसकी तलाशी नहीं की जाती है, और वहीं दूसरे तरफ देखें तो यह भी कहा जा रहा है नीति संहिता जारी होने के बाद किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो या अधिकारी, जिसके चलते चुनावी नियमों का उल्लंघन नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने खड़े खड़े आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन पर एक्शन ले लिया। आमतौर पर केचुए की चाल चलने वाली इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी कैसे एक्शन लिया, जो कई मामले में अक्सर देखने को नहीं मिलती। सवाल यह है कि क्या अब एक ऑफिसर्स को अपना फर्ज निभाने की सजा दी गई है? अगर मान भी लिया जाए कि पीएम मोदी एसपीजी प्रोटेक्शन में आते हैं, तब भी अगर सुरक्षा में कोई चूक होती तो क्या पोल ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन को उसका जिम्मेदार नहीं माना जाता? उधर 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि 2 दिन पहले एक रैली में जब मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचे तो उनके हेलीकॉप्टर से काला ट्रंक निकाल कर किसी और गाड़ी में डालकर कहीं और भेजा दिया गया। आखिर क्या था उस ट्रंक में, इसका जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। सवाल यह पैदा होता है, इसीलिए जिस फुर्ती से इलेक्शन कमिश्नर ने पोल ऑब्जर्वर मोहम्मद मोहसिन पर कार्रवाई की है, उसी जल्दबाजी से मोदी जी के हेलीकॉप्टर के ट्रंक से निकले इस काले ट्रंक की जांच क्यों नहीं की? इस चुनावी मौसम में कई लोग कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे चुके हैं। उन पर भी इतनी ही जल्दबाजी से एक्शन क्यों नहीं लेती इलेक्शन कमीशन? जरा देखिए इन महाशय को, अगर इन्हें वोट नहीं दिया जाएगा तो इनका मानना है, इनका कहना है कि ये एक शाप देंगे। और एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है, और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ, इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट, जिस वोट से 125 करोड़
इस देशवासियों की किस्मत सुधर गई है। आप अपनी कन्या का दान करते हैं, जब कन्या का विवाह करते हैं 1000 बार सोच समझ के तब कन्या का दान करते हैं, लेकिन कन्यादान में एक बेटी का भाग्य का निर्णय होता है और मतदान तो लाखों कन्यादान के बराबर है। इसमें 125 करोड़ वासियों की भाग्य का निर्णय होने वाला है। इसलिए 29 तारीख को केवल कमाल 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 कमाल। एक तरफ तो भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को इलेक्शन कमिश्नर वजह बताओ नोटिस देती है और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों की वजह सफाई सुने बगैर इन्हें सस्पेंड कर देती है। हमारी जानकारी के मुताबिक IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने मोदी जी की हेलीकॉप्टर की जांच नहीं की और ना ही जांच के आदेश दिए थे और ना ही वो वहां पर मौजूद थे, बल्कि इनके अधिकारियों को सिर्फ हेलीकॉप्टर की जगह की वीडियो करने को कहा गया था। मगर इनमें एक मजिस्ट्रेट ने हेलीकॉप्टर की तलाशी ले ली, उसके बाद बिना IAS अधिकारी की सफाई सुने बगैर ही इलेक्शन कमीशन ने तुरंत फैसला सुना दिया। एक तरफ बरसों मेहनत करके किताबों के अंबार पढ़कर IAS बनने वालों को गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वहीं हमेशा नेताओं के रहम व करम पर जीना पड़ता है, तो कहीं डर के जीना पड़ता है कि पता नहीं कब कहाँ मेरा ट्रांसफ़र नक्सल इलाके में कर दिया जाएगा या मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समाज के अनपढ़ गवार गुंडे और दबंग किस्म के लोग नेता बनकर देश के सबसे पढ़े लिखे युवाओं को अपने पैरों की धूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जब तक ये कानून नहीं बनेगा इस देश में नेता बनने के लिए भी IAS IPS की तरह एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, तब तक घटिया किस्म के लोग देश पर राज करते रहेंगे। तो देखते रहिए B न्यूज़ नेशन, जो देता है सच्ची खबर।